वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक तरह से ये आपकी रिवीजन सीरीज भी आप इसे कह सकते हो। पूरा डिटेल में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो बता दीजिएगा, हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे भी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्षरधाम मंदिर है। तो आपको पता होगा कि अक्षरधाम जो मंदिर है दो ही जगह है, दिल्ली और गुजरात। तो दिल्ली तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका राइट आंसर रहेगा गुजरात। अब मंदिर से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मीनाक्षी मंदिर, तो तब आप आंसर दोगे कि सर मीनाक्षी मंदिर जो है मदुराई तमिलनाडु में, मदुराई तमिलनाडु। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सूर्य मंदिर कहाँ है, सूर्य मंदिर, तो आप सभी को पता होगा सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क उड़ीसा में, कोणार्क उड़ीसा। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो सोमनाथ है आपका गुजरात में ही भाई, सोमनाथ कहाँ है, गुजरात में। ठीक है। खजुराहो का मंदिर, खजुराहो, तो खजुराहो का मंदिर है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी। ठीक है। एमपी में एक और चीज है भाई, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सांची स्तूप, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है भाई। और अक्षरधाम मैंने बता ही दिया आपका कहाँ है, दिल्ली और गुजरात में। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कलहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगर मैं अपने प्यारे भारत की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट किस देश में स्थित है, तो वो है अपने प्यारे भारत में। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सहारा, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो सहारा रेगिस्तान आपका कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा ही है भाई, सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो तब आप आंसर दोगे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। ठीक है। अब जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। किसका, राज्यसभा का। अब देखो राज्यसभा और लोकसभा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बता देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा होगा भाई। ठीक है। सबसे पहले कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की उच्च सदन किसे कहा जाता है, संसद का। ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि संसद का उच्च सदन, संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं, तो तब आप आंसर दोगे कि उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। किसे कहा जाता है, राज्यसभा, जिसे आप अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हो भाई, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहां तक कहानी ठीक है। अब देखो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए, तो तब आप आंसर दोगे कि सर अधिकतम 250 बंदे होने चाहिए। अधिकतम सीट कितनी होती है, 250। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वर्तमान में कितनी सीटें, वर्तमान में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये 245 है। अब इसमें से क्या होता है, 12 बंदे जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
अब राष्ट्रपति किसको मनोनीत करेगा? तो राष्ट्रपति जो है कोई साहित्य से ले लेता है, कोई साइंस से ले लेता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन ले लेता है, जो अपने फील्ड में बेस्ट हो, ऐसे 12 सदस्य जो है वो नॉमिनेट कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, किसके लिए? राज्यसभा के लिए। अगर मैं राज्यसभा की आयु की बात करूं तो राज्यसभा की आयु होती है 30 साल। आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 30 साल। अगर इनके टेन्योर की बात की जाए, कार्यकाल की बात की जाए, तो कार्यकाल होता है इनका 6 साल का। कितना? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तब आप आंसर दोगे, इनका 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा के 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर होते हैं, प्रत्येक 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं भाई, 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में जो है उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़, DHAN धनखड़। ठीक है, जो कौन भी है? राज्यसभा का सभापति भी है, दोनों एक ही चीज है ना। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है भाई कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति या भारत के पहले राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे, सबसे पहले जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे और पहले राज्यसभा अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो आपको समझ आ रहा होगा कि लोकसभा मतलब लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है भाई। किस सदन के रूप में? निम्न सदन के रूप में। अगर मैं इसमें वर्तमान सीटों की बात करूं तो वर्तमान सीटें इसमें लगभग 543 सीटें हैं भाई। कितनी है? 543। अगर इनकी एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो आयु सीमा इनकी होती है, मिनिमम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 साल इसमें आपकी एज होनी चाहिए भाई। अगर मैं इसमें कार्यकाल की बात करूं तो इनका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ठीक है, अगर वर्तमान में, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वर्तमान में जो है लोकसभा स्पीकर कौन है, तो तब आप आंसर दोगे ओम बिरला जी है भाई। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो पहले लोकसभा स्पीकर थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर भाई, मावलंकर। यहां तक कोई परेशानी? देखो, इससे बाहर लोकसभा राज्यसभा से एक क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन किसको जोड़ेगी? तो वो अहमदाबाद से मुंबई। अब देखो, रेलगाड़ी से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली? सर्वप्रथम रेल, तब आप आंसर दोगे कि सबसे पहले 1853 में भारत में रेलगाड़ी चली। किसके समय पे चली? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इसने कितनी दूरी तय की, तो इस ट्रेन ने जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय की भाई। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो वो कौन सा है? तो वो है आपका गोरखपुर। जो गोरखपुर है वो भारत का ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है भाई। ये बात याद रखना भाई, गोरखपुर। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, तो वंदे भारत जो है भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है, जिसकी स्पीड लगभग 180 किलोमीटर पर आवर की बता रखी है भाई। तो यहां तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में किया गया भाई। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखो,
दो चीज आपको पता होनी चाहिए कि कंपनियों के आगमन का जो क्रम है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कंपनियों के आगमन का क्रम, कि ये भारत में कब आई थी, आगमन का क्रम। तो आप सभी को पता होगा, तो सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी आई थी, तो पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे, पुर्तगाली। ये कब आए थे, तो तब आप आंसर दोगे सर ये 1498 में आए थे। ठीक है, इसके ठीक बाद कौन आए थे, डच आए थे। और डच कब आए थे, 1595 में। इसके बाद आपके आए थे अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप सुनते हो ना, अंग्रेजों की थी, और ये आए थे 1600 में। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में आए थे फ्रेंच। ठीक है, ये आए थे आपके 1664 में। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आता है कि किस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो अगर मैं स्थापना का क्रम बताऊं, तो स्थापना का क्रम आपका यूं बनता है कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना का जो क्रम था, सबसे पहले ये आए थे 1498, तो इसी समय इन्होंने स्थापना कर दी थी। अगर मैं डच की बात करूं तो डच ने की थी 1602 में। कब की थी, 1602 में। और अंग्रेजों ने स्थापना कर ली थी 1600 में ही। और फ्रांसीसियों ने या फ्रांच ने स्थापना की थी 1664 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास प्रीवियस ईयर में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1600 में। ठीक है, क्वेश्चन है कि सार्क के कितने देश सदस्य हैं, तो राइट आंसर होगा 8। फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रूरल कॉर्पोरेशन। देखो फुल फॉर्म तो आती नहीं है, आपके पास आता है हेडक्वार्टर। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल। अब दो तीन चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ डे कब मनाया जाता है, या क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और स्थापना हुई थी इसी दिन 24 अक्टूबर 1945 में, 1945 में भी। यहां तक कहानी ठीक है। अगर यूएनओ के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहां है, न्यूयॉर्क। आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हेडक्वार्टर कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। एक और चीज प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, आईसीसी, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये दुबई यूएई में, यूएई में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये अपना दिल्ली पे स्थित है भाई। एक जनता एक राज्य और एक नेता जो है किसकी नीति थी, तो ये थी आपकी हिटलर की। किसकी थी, हिटलर की। रूसी क्रांति के जनक किसको कहते हैं, तो रूसी क्रांति के जनक लेनिन को कहा जाता है भाई। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार या पदक कौन सा है, तो परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है भाई। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है कार्ल मार्क्स को। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। रामायण ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है, तो रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगर मैं वेद व्यास की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखी गई है। और महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है, तो तब आप आंसर दोगे कि इसका जो पुराना नाम है वो जय संहिता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि महाभारत का मूल नाम क्या है, तो मूल नाम और पुराना नाम दोनों एक ही है, जय संहिता। कालिदास ने एक किताब लिखी है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम।
ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है बेंगलुरु में। अब बेंगलुरु से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बार एआरओ लेंसिडॉन ने भी एक क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसरो, ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है। अगर बोले कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है। अगर इसरो की चेयरमैन की बात करें, इसरो के चेयरमैन की बात करें तो इसरो का चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो सिलिकॉन वैली भी कहाँ है? इंडिया की बेंगलुरु में स्थित है। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा को किसने पराजित किया था भाई? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये हुआ था 1761 में। जो किस किस के मध्य हुआ? तो थर्ड बैटल हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। और जो इसमें जीता था, कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली, जिसने किसको पराजित कर दिया था? मराठा को। अगर मैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट बैटल या प्रथम युद्ध, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 में। इस बार एक एआरओ में पूछा गया था भाई पानीपत का कोई युद्ध, मुझे याद नहीं आ रहा वो एग्जैक्ट कौन सा था। तो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। अगर इसमें बात की जाए विनर की, तो इसमें विनर था बाबर। प्रथम विश्व युद्ध में कौन था? विनर था बाबर, पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगर मैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहूं, पानीपत का जो सेकंड बैटल हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका 1556 में। किस किस के मध्य हुआ? तो दूसरा युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अगर विजेता की बात करूं तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध में जीता था वो जीता था अकबर। अकबर क्या था? विजेता था भाई, इसने हेमू को हरा दिया था। और थर्ड बैटल मैंने आपको बता ही दिया है 1761। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये दुबई यूएई में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क। भारत के राज्यों की, राज्यपालों की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपालों की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? प्रेसिडेंट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीता जो है आप सभी को पता होगा महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। अगर मैं रामायण की बात करूं तो रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है मोहम्मद इकबाल ने। यहां तक कहानी ठीक है। चलिए, अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो भारत का राष्ट्रगान है, जो आप सबको पता होगा, आप स्कूल में भी बोलते हो, जन गण मन, जन गण और मन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ द्वारा ये लिखा गया है। भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगते हैं राष्ट्रगान को गाने में। ठीक है। अगर मैं बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रगीत, जो हमारा राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के कारण।
भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से ये लिया गया है भाई। यहां तक कहानी ठीक है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने में कितना सेकंड लगता है, तो 65 सेकंड इसे गाने में लगते हैं भाई। ठीक है, आज के अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी बाबर ने। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।